ITR to file for financial year 22-23, assessment year 23-24. That is similar also for assessment year 24-25. ITR 1. ITR 1 is applicable for resident individuals having income less than 50 lakh. But ITR 1 can be filed only if you have only three types of income. Income Tax Act defines income or classifies income into five hats. First, salary. Second, house property. Third, business profession. Fourth, capital gains. And fifth is any other income. So ITR 1 is applicable only for three types of income. If you have income from salary or pension, and you have only one house property, and or income is from other sources. So you have income from either of the three sources or all of the three sources, and your total income does not exceed 50 lakh, then you can file ITR 1. ITR 1 is also known as Sahaj return, since it is very simple to file. So therefore it is also known as Sahaj return. ITR 2. ITR 2, income from every income from ITR 1. One is missing here. Every income from ITR 1, यानी कि आपने ITR 1 में कौन कौन सी इनकम कवर की थी? सैलरी, वन हाउस प्रॉपर्टी एंड अदर सोर्सेस। वहां पर आपने लिमिट क्या लगाई थी? 50 लाख। आपकी इनकम 50 लाख तक होगी तो आप ITR 1 फाइल करेंगे। यहां पर उसने कह दिया कि अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा होगी तो आप ITR 2 फाइल करेंगे। कैपिटल गेन्स की इनकम होगी तो भी आप ITR 2 फाइल कर सकते हैं। आपकी एक हाउस प्रॉपर्टी से ज्यादा होगी तब भी आप ITR 2 फाइल कर सकते हैं। वहां पर ITR 1 में एक हाउस प्रॉपर्टी रेस्ट्रिक्ट किया था, यहां पर एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टीज कवर हो जाएंगी। आपके पास इनकम है किसी फॉरेन असेट या फॉरेन सोर्स से कोई इनकम है, यानी कि आपकी फॉरेन में कोई प्रॉपर्टी है जिसे आपने रेंट पर दे रखा है, या फॉरेन में कोई बिजनेस है वहां से कोई इनकम आती है तो भी। और क्रिप्टो इनकम है, क्रिप्टो जो हम आजकल देख रहे हैं, वर्चुअल करेंसी जो जिसमें सेल परचेज होकर के लोगों को इनकम आ रही है, तो अगर वो उसको कैपिटल गेन्स की तरह से रिपोर्ट करेंगे तो उनकी ITR 2 फाइल होगी, और अगर वो उसको बिजनेस इनकम की तरह से रिपोर्ट करेंगे तो वो ITR 3 फाइल होगी। यू आर होल्डिंग अ डायरेक्टरशिप इन अ कंपनी। अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं तो इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपकी इनकम कितनी है, आपको ITR 2 ही फाइल करनी है, चाहे आपकी इनकम 50 लाख से कम ही क्यों ना हो। अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं तो आपको ITR 2 ही फाइल करनी होगी। एंड इफ यू आर होल्डिंग अनलिस्टेड इक्विटी शेयर, अगर आप अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स होल्ड कर रहे हैं तो आपको ITR 2 ही फाइल करनी पड़ेगी। अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स का मतलब क्या है? उन कंपनीज के इक्विटी शेयर्स जो कि अभी तक स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है। नाउ ITR 3, अगर आपकी इनकम इनकम फ्रॉम एवरी इनकम फ्रॉम ITR 2, यानी कि ITR 2 में जो जो इनकम्स थी वो सब यहां पर कवर कर ली जाएंगी। साथ के साथ अगर आपके पास बिजनेस या प्रोफेशन से भी कोई इनकम है, या आपके पास क्रिप्टो से कोई इनकम है, अगर आप उस क्रिप्टो की इनकम को बिजनेस इनकम की तरह से रिपोर्ट करेंगे तो वो ITR 3 में इंक्लूड होगी। अगर आप उसे कैपिटल गेन्स की तरह से काउंट करेंगे तो आप वो ITR 2 में काउंट होगी, ITR 2 में फाइल होगी। या फिर आप किसी पार्टनरशिप फर्म में या LLP में पार्टनर है तो आपको ITR 3 फाइल करनी होगी। ITR 4, रेसिडेंट इंडिविजुअल। देखिए कहीं पर भी ऊपर वर्ड रेसिडेंट यूज नहीं हुआ था, लेकिन ITR 4 में रेसिडेंट इंडिविजुअल वर्ड यूज किया गया है, यानी कि जो इंडिया का रेसिडेंट है, जो इनकम टैक्स एक्ट में रेसिडेंट होने की कंडीशंस को पूरा करता है। रेसिडेंट इंडिविजुअल एंड HUFs हैविंग HUFs मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। Hindu undivided family is also counted as a separate entity in income tax law.
We shall be covering separately what is HUF, how is it formed, and what are the tax benefits for HUF. Resident individuals and HUF having total income less than 50 lakhs. रेसिडेंट इंडिविजुअल है, HUF है, इनकी टोटल इनकम 50 लाख से कम है। हर ITR 1 की सारी इनकम जो जो ITR 1 में रिपोर्ट हो सकती थी, हमने कौन कौन सी इनकम पढ़ी थी ITR 1 में? सैलरी, पेंशन, इनकम फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी एंड अदर सोर्सेस। Every income from ITR 1, salary, pension, one house property, other sources, as well as presumptive income. What is presumptive income? In some cases, Income Tax Act allow कि आप मान लीजिए आप कोई एक बिजनेस करते हैं और आपकी रिसीट्स उस बिजनेस से 50 लाख है, बट यू आर अनेबल टू असेस कि आपका नेट प्रॉफिट कितना है। यू आर नॉट मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट फॉर दैट बिजनेस। इन दैट केस इनकम टैक्स अलाउज कि आप एक प्रिजम्पटिव रेट को इनकम मानते हुए उसके ऊपर टैक्स डिस्चार्ज कर दीजिए। एंड व्हाट इज दैट प्रिजम्पटिव रेट? इट कैन बी 8% फॉर बिजनेस, it can be 50% for profession. So we shall be covering those presumptive income cases in a different video. So if you are discharging your tax liability on presumptive income, you need to file ITR 4 only. ITR 5. ITR 5 is applicable to firms, partnership firms, LLP, association of person, body of individuals, AOP, as well as BOI. ITR 6 is applicable on companies who are not claiming exemption under Section 11. ITR 6 is for companies who are not claiming exemption under Section 11. And ITR 7 is for person oblique companies which are covered under Section 139 4A, 4B, 4C, 4D. We shall be covering these sections of 139